Everyone thinks that RBI internship is an easy and a direct way to get into the RBI and have a lots of money. But the reality check is in this वीडियो। अगर आप आरबीआई इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हैं इस मोटिव से कि ये आपको एक गारंटी जॉब देगा, दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल। सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। सो आज हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे एक मिथ्स हैं जो कि आरबीआई इंटर्नशिप के बारे में, जो मैं आपको रियलिटी चेक दूंगी, ठीक है। एंड बिट बाय बिट वी विल गो थ्रू बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फील लाइक आरबीआई इंटर्नशिप है, आरबीआई टैग है, आर यू नो एंड आफ्टर आरबीआई इंटर्नशिप लाइफ इज फुल ऑफ एंजॉयमेंट एंड एवरीथिंग। बट द रियलिटी चेक जो मिलता है वो आरबीआई इंटर्नशिप के बाद मिलता है, ठीक है। तो आई वोंट लाइक मोटिवेट यू ब्लाइंडली, जैसे बहुत सारे कोचिंग पेजेस एंड सब करते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। बट अगर आप इसको करेक्ट वे में यूटिलाइज करोगे इट विल बी वे बेनिफिटेड फॉर यू। एंड इफ अगर आप इसको करेक्ट वे में नहीं यूटिलाइज कर पाओगे तो आप अपना टाइम भी वेस्ट कर सकते हो। इट्स योर लाइफ, यू हैव टू टेक डिसीजन लाइक वेरी जेन्युइनली, मतलब बहुत बार सोच के आपको डिसीजन लेने चाहिए अपने करियर के लिए। सो दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आरबीआई इंटर्नशिप अपनी कब स्टार्ट करता है। आरबीआई 1 ईयर में एक ही बारी अपने समर इंटर्नशिप के फॉर्म्स खोलता है, ठीक है। इसके कोई 2, 3, 4 या 5 विंडोज नहीं खुलते। इट्स ओनली वन विंडो विच ओपन्स इन द मंथ ऑफ द अक्टूबर टिल द मंथ ऑफ द दिसंबर, ठीक है। मोस्ट प्रॉबली 15 दिसंबर तक ये क्लोज कर देते हैं अपनी विंडोज। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यू हैव एम्पल ऑफ टाइम कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करो एंड अप्लाई करो फॉर द आरबीआई समर इंटर्नशिप, ठीक है। अब आरबीआई के पास दो तरीके की इंटर्नशिप्स होती है, वन इज फॉर द समर इंटर्नशिप एंड द सेकंड वन इज द रिसर्च इंटर्नशिप, राइट। बहुत लोग जो है कंफ्यूज होते हैं समर इंटर्नशिप में क्या होता है एंड रिसर्च इंटर्नशिप में क्या होता है। वो भी मैं इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों का करने का तरीका अलग है, दोनों का प्रोस्पेक्टिव अलग है, ठीक है। अब कोई भी आप नॉर्मली रिसर्च इंटर्नशिप में एंट्री नहीं ले सकते, या no one can normally take in interest or go through into the summer internship. You have to take decisions very wisely कि आपको किस में अप्लाई करना है, दोनों का क्राइटेरिया भी अलग है, राइट। सो 1 ईयर में एक like in a year it opens for one time only, no 2 no 3 no 4, ठीक है। only one time in the month of October to December, this is very clear and cut part. Now we are only talking about summer internship, right। अब समर इंटर्नशिप जो है उनके रिजल्ट्स कब डिक्लेयर करता है आरबीआई। सो with 2026 we welcome the results for summer internship as well in the month of Feb till the month of April. Yes, mark my words, April। बहुत वीडियोस में आपने देखा होगा कि मार्च तक ही निकलते हैं, बट नो, दे आर हाई चांसेस बहुत लोगों को अप्रैल में भी मिलते हैं रिजल्ट्स। व्हाई आई एम सेइंग इज बिकॉज एक या दो बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं विच इज अनएथिकल for the RBI, and then जो waiting list में numbers होते हैं then they get the chance. So it's a very long process for the selection and it takes time. तो इसलिए वो अप्रैल में भी बहुत आरबीआई जो है रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं इमीडिएटली, लाइक आपको मेल आ जाएगी एंड देन यू हैव टू अपीयर फॉर योर इंटरव्यू राउंड्स, राइट। सो द रिजल्ट विंडो इज फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब टू द मंथ ऑफ अप्रैल, सॉरी नॉट मार्च, अप्रैल। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट दी स्टाइपेंड कि आरबीआई में कितना स्टाइपेंड मिलता है। सबका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि इज दैट अ पेड इंटर्नशिप और नॉट। सो येस, आरबीआई की जो इंटर्नशिप है इट्स एन पेड इंटर्नशिप। समर इंटर्नशिप की बात कर रही हूँ मैं। समर इंटर्नशिप इज वर्थ ₹20,000 पर मंथ। लाइक अगर आप 3 मंथ्स की करते हो या 2 मंथ्स की करते हो तो अकॉर्डिंगली आपको 20,000 पर मंथ मिलेगा इसमें। सो या इट्स अ पेड इंटर्नशिप फॉर एवरीबडी हु अप्लाइज इन द आरबीआई इंटर्नशिप। सो नाउ द बिगेस्ट मिथ आरबीआई इंटर्नशिप के बारे में कि हम काम क्या करेंगे अगर हम आरबीआई इंटर्नशिप करते हैं तो, एंड डू वी रियली वर्क इनसाइड द कैश चैम्बर्स, या फिर हम कैश रिलेटेड कुछ सच में काम करते हैं या कैसा रहता है। सी, we all know that RBI is not a PPO offer, like कोई भी आपको यहाँ पे permanent placements नहीं मिलने वाली। First make it very clear in your minds, right? This is a 2 or 3 months internship according to your college availability जो वो NOC sign करते हैं, ठीक है।
2 या 3 मंथ्स की आप इंटर्नशिप करते हो, इसमें यू विल बी वर्किंग डायरेक्टली अंडर द डिप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ आरबीआई, एंड आपकी एक लास्ट में पीपीटी होती है जो कि डायरेक्टर ऑफ आरबीआई चैप्टर, जो वो मतलब वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं उनके थ्रू आपकी वो एक पीपीटी प्रेजेंटेशन राउंड होता है बिल्कुल लास्ट में. सो यू आर वर्किंग अंडर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, एंड आपकी जो प्रेजेंटेशन है इट विल गो थ्रू टू डायरेक्टर्स ऑफ द आरबीआई, राइट, जो कि आगे प्रेजेंट करते हैं आरबीआई मुंबई साइड पे. जैसे फॉर एग्जांपल माई वाज इन आरबीआई चंडीगढ़, एंड मैं अंडर द डेप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ द कैश करेंसी मैनेजमेंट के अंडर में काम कर रही थी, मैम के अंडर. एंड देन आई हैव माय लास्ट पीपीटी राउंड व्हिच वाज हेल्ड डायरेक्टली अंडर द आरबीआई डायरेक्टर चैप्टर ऑफिस ऑफ द चंडीगढ़. तो बोलते हुए भी इतना प्रेस्टीज मूवमेंट लगता है ना कि वाओ, इतना सब करा भी है लाइफ में. सो उनके वहाँ पे फिर मेरी एक फाइनल प्रेजेंटेशन राउंड हुआ था. एक और रियलिटी चेक, आपको जो पर मंथ स्टाइपेंड आता है वो आपको 1 मंथ कंप्लीट करने के बाद या 2 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद नहीं आता. वो एक फुल फ्लेज अमाउंट वंस यू सबमिट योर लाइक समर इंटर्नशिप का जो भी आपका प्रोसेस है वो आप सबमिट करते हो, पीपीटी एंड एवरीथिंग. तो जब आपकी वो प्रेजेंटेशन राउंड हो जाती है, वो अप्रूव हो जाता है डायरेक्टर से, उनको आपकी प्रेजेंटेशन पसंद आती है, उसके बाद आपके अकाउंट्स में वो आ जाते हैं. जनरली ऐसा होता है कि आ जाते हैं, ऐसे नहीं देखा मैंने कि कहीं रुका हो, जनरली आ जाते हैं, बट मंथ बाय मंथ नहीं, इट कम्स क्यूमुलेटिव अमाउंट. आरबीआई चंडीगढ़ में मेरे साथ इन्होंने क्यूमुलेटिव अमाउंट ही हमें दी थी, बिकॉज बच्चे बीच में छोड़ के चले जाते हैं, एंड तो इसलिए. एंड सर्टिफिकेट भी आपको इंटर्नशिप के बाद ही मेल पे आया था, करेक्ट. सो दिस वाज वन ऑफ द आइस ब्रेकर कि कैसे रहता है, किसके अंडर काम करते हैं, ठीक है. अब काम क्या रहता है, जो कि आरबीआई एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो हम काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द डायरेक्ट प्लेसमेंट्स, राइट. तो वो बहुत एक लाइक ऑथेंटिक, या फिर आप कह लो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो बिकॉज वी आर आउटसाइडर्स, तो वो हमारे साथ शेयर नहीं करते. तो हम जो है सिर्फ एक एज एन अपकमिंग जनरेशन हम अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, हम अपना रिसर्च करते हैं कि आने वाली जनरेशन को ये चेंजेस चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल नाउ ब्लॉकचेन जो है एक वन ऑफ द फैंसी टर्म्स है, एंड माय फ्रेंड लाइक जो तमन्ना थी, शी वाज वर्किंग फॉर द ब्लॉकचेन इंटर्नशिप. तो उसको वो सारे ब्लॉकचेन्स के क्राइटेरिया बताने थे कि कैसे आरबीआई अपना ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस कर सकता है आने वाले टाइम पे, या फिर कैसे क्या हो सकता है, ठीक है. तो दे गिव यू अ टॉपिक एंड दे वांट टू नो फ्रॉम यू कि आने वाली जनरेशन को क्या पसंद है, हम कैसे हमारा यूथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, हम कैसे कौन कौन सी न्यू पॉलिसीज लेके आ सकते हैं, कैसे हम रिफाइन कर सकते हैं. सो बेसिकली वो आपके इंटर्नशिप को एज एन आइडिएशन प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू यूज करेंगे, ना कि आपको प्री डिफाइंड वर्क्स में डालेंगे, विच इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय द आरबीआई. आई थिंक हर एक अकॉर्डिंग टू मी हर एक बैंक में ये चीज होनी चाहिए. लाइक अगर प्राइवेट बैंक्स भी करे ऐसा कि लाइक एचडीएफसी हो गया, आईसीसीआई हो गया, ये सब जो बैंक्स हैं इनको भी ये सब लेके आना चाहिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो नो कि जनरल सिचुएशंस में क्या डिफिकल्टीज आती हैं, एंड यूथ का क्रिएटिव माइंड यूज करके उसको कैसे वो टैकल कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी एप्ट एंड अ ग्रेट आइडिया विच आरबीआई टुक, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट. तो मेरा जो टॉपिक था वो था ऑटोमेशन ऑफ बैंकिंग नोट हैंडलिंग प्रोसेस, बिकॉज फिजिकल नोट्स का हैंडल करना आरबीआई के अंदर भी बहुत डिफिकल्ट रहता है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है उसके लिए, ठीक है. तो दे वांटेड टू नो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आप अपने आइडियाज़ लेके आओ कि हम कैसे ये प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके, और इतनी जो बड़ी फिजिकल करेंसी जो हमारे पास आरबीआई में आती है फर्दर स्टेट बाय स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको हम कैसे मोनेटाइज लाइक कम करें, हम कैसे उसको मॉनिटर करें, कैसे कुछ भी इधर उधर ना हो पाए. यू नो व्हाट आई वांट टू से, राइट. तो पूरा एक रिसर्च टॉपिक था उस पे, एंड आई हैव माय पीपीटी अवेलेबल इन दी वेबसाइट टॉप नोट. अगर किसी को वो पीपीटी भी परचेज करनी है तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में जाके वो परचेज कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लोगों ने आरबीआई के फॉर्म्स अप्लाई कर दिए थे, अब वो फॉर्म्स के रिजल्ट कैसे आएंगे. देखो, आरबीआई अपनी वेबसाइट पे कुछ पब्लिश नहीं करेगा, जो सिलेक्टेड है उनको मेल आएगी फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव आरबीआई जो चैप्टर ऑफिसेज है वहां से. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इन दी चंडीगढ़ साइड, तो मुझे आरबीआई चंडीगढ़ से मेल आई थी
फ्रॉम दी HR साइड कि आई गॉट सिलेक्टेड, राइट। फिर ऐसे ही RBI कोलकाता है तो RBI कोलकाता अपने सिलेक्टेड एरियाज के स्टूडेंट्स को मेल करेगा, एंड कोई भी रिजेक्शन मेल नहीं आती, ओनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स गेट द मेल। तो ये प्लीज ध्यान रखना, अपने अपने स्पैम बॉक्सेस जो मेल के हैं वो भी देखते रहना, ठीक है। एंड मेल बॉक्सेस पे बहुत ध्यान रखना, मेल हिंदी में आती है, ठीक है, तो उसको ट्रांसलेट कर लेना प्लीज। एंड ये फिर उसमें वो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि आपको बायोडेटा कैसे भरना है अपना, आपको कब कब जाके RBI ऑफिस में रिपोर्ट करना है, कब आपका इंटरव्यू है, राइट। तो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दी RBI का इंटरव्यू कहाँ होता है। RBI का इंटरव्यू अपने अपने ऑफिस में होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा RBI चंडीगढ़ था, तो मेरा इंटरव्यू जो है RBI चंडीगढ़ में ही इटसेल्फ हुआ था। 3 लोग थे जो ऑफिसर्स, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, 2 मेल मेंबर्स एंड 1 फीमेल मेंबर। तो इन तीनों ने मेरा जो है इंटरव्यू लिया था। मेरे को मेल में बहुत स्पेसिफिकली लिख दिया था, इस टाइम पे इस ड्यूरेशन पे आपको यहाँ RBI चंडीगढ़ में रिपोर्ट करना है। तो जहाँ पे भी आपके इंटरव्यूज होंगे मोस्ट प्रोबेबली वही आपकी लोकेशन बनेगी फॉर द इंटर्नशिप। सो जिन जिनको भी एप्लीकेशन के बाद सिलेक्शन मेल्स आती है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, बिकॉज इसका रेट बहुत ज्यादा कम है कि आपको सिलेक्शन की मेल आए, ठीक है। एंड अगर आपको आई है, यू आर वन ऑफ द टॉप लेयर क्रीम और जिनको मेल जाती है, तो इंटर्नशिप के बाद इंटरव्यू की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ऐसे करना कि आइदर गिव और टेक सिचुएशन के मेरे को किसी तरह ये इंटर्नशिप का इंटरव्यू क्रैक करना ही करना है, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत कर दी थी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ दिया था, न जाने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं कि मैंने अपनी RBI के इंटरव्यू के लिए क्या क्या प्रिपेयर किया था और मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैं उस पर भी बना दूंगी, ठीक है। आप मुझे बताना, इफ यू वांट आई कैन प्रिपेयर दैट टॉपिक एज वेल, बिकॉज इट विल बी नाउ अगेन, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इट रिक्वायर्स अनदर वीडियो। तो आप मुझे बता देना, आई विल श्योरली मेक दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है। तो प्लीज प्लीज अपने मेल्स पे ध्यान रखना। So with this we come end to the video, जिसमें मैंने ओवरव्यू ऑफ RBI इंटर्नशिप कि RBI इंटर्नशिप कैसे स्टार्ट होती है, कौन से टाइम ड्यूरेशन पे स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है, आपको कैसे पता चलता है, मेरा एक्सपीरियंस क्या था RBI में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज क्या थे, तो ये सब, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें इस वीडियो में आपके लिए कवर करी है। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज 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 डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो माई चैनल, सो दैट मैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज अबाउट द RBI इंटर्नशिप मैं आप लोगों के लिए आगे लेके आती रहूँ। So we are starting with 2026 and I have a great surprise for you all। मेरे को सारे लोग बोल रहे थे कि अगर आपने RBI इंटर्नशिप करी है तो प्लीज प्रिपेयर फॉर ग्रेड बी एग्जाम। तो ग्रेड बी एग्जाम इज नथिंग बट एन एग्जाम जिससे आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो एज अ परमानेंट एम्प्लॉय फॉर दी RBI, राइट। सो आई एम थिंकिंग कि मैं उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं उसकी वीडियोस भी निकालूंगी कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो फॉर RBI ग्रेड बी एग्जाम्स। एंड जिन्होंने प्रिपेयर करना है दे कैन प्रिपेयर विद मी, ठीक है। विल प्रिपेयर टुगेदर एंड विल क्रैक दिस, ठीक है। सो मैं एक प्रिपरेशन सीरीज भी स्टार्ट करूंगी।